अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की फ्री लैपटॉप स्कीम की डिटेल्स आपको बताएंगे। इसे आप सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम के नाम से भी जानते होंगे, जिसके तहत स्टूडेंट्स को फ्री में लैपटॉप प्रोवाइड किए जाते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए फ्री लैपटॉप हासिल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये आपको पता होनी चाहिए कि आप इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए अहल हैं या नहीं। और अगर आप एलिजिबल हैं, यानी इस फ्री लैपटॉप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसके बाद फिर आपके लिए कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस को जानना ज़रूरी है, ताकि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हैं तो आप प्रॉपर मेथड के साथ अप्लाई करें और फ्री लैपटॉप हासिल कर पाएँ। अदरवाइज़ आप कोई मिस्टेक करेंगे और ये 1 से 2 लाख रुपए की वैल्यू वाला लैपटॉप आपका ज़ाया हो सकता है। इस वीडियो में हम मेनली ये देखेंगे कि सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी किस एजुकेशनल लेवल या डिग्री लेवल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के अंदर कौन कौन से प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को शामिल किया गया है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कॉलेजेस हैं। फिर ये भी देखेंगे कि अप्लाई करने के लिए आपकी कौन सी डिग्री में कितने मिनिमम मार्क्स होंगे, तो आप इस फ्री लैपटॉप स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम में अप्लाई करके फ्री लैपटॉप हासिल करने के लिए। और ये डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ से बनवाने हैं, और अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट अभी आपके पास नहीं है तो उसकी जगह आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं या फिर कैसे बनवा सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम फेज़ 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी फेज़ 2 के लिए एप्लीकेशंस ओपन की गई हैं और अप्लाई हो रहा है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 फरवरी 2026 है, लेकिन अगर डेट एक्सटेंड की गई तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर या हमारे व्हाट्सएप चैनल पर बता दिया जाएगा। अच्छा, फेज़ 1 में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे उनकी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं कि हमें अभी तक लैपटॉप क्यों नहीं मिला, क्या हमें लैपटॉप मिलेगा या नहीं, और क्या हम फेज़ 2 में अप्लाई करें या ना करें। तो इंशाल्लाह इसका आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो के एंड में स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को भी आंसर करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको ये सारी बातें पता चल जाएं कि आप इस फ्री लैपटॉप स्कीम के लिए अहल हैं या नहीं, और इसमें अप्लाई करने की बाकी रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन से। जब ये सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको A to Z कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस हम दिखा देंगे कि आपने इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, और रजिस्ट्रेशन से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, और मेनली ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है, ताकि आपका लैपटॉप ज़ाया ना हो जाए। हम बार बार ये बात आपको बता रहे हैं कि अप्लाई करने में जल्दी ना करें, थोड़ा सा टाइम लगाकर मुकम्मल मालूमात हासिल करें और फिर सही तरीके के साथ अप्लाई करें कि आपका फ्री लैपटॉप ज़ाया ना हो जाए। और अगर आप हमारी टीम से ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ पहले ये देख लीजिएगा कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ताकि सिर्फ वो लोग हमसे रब्ता करें जो एलिजिबल हैं, और इस तरह आपका और हमारा कीमती वक्त ज़ाया ना हो। चलिए अब सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम के फेज़ 2 की डिटेल्स को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि मजीद आने वाली गवर्नमेंट स्कीम्स और स्कॉलरशिप्स या बाकी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अच्छा, अभी आपके सामने मैंने सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है। ये लैपटॉप स्कीम क्योंकि पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आती है, तो इसलिए वेबसाइट पर आपको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो वगैरह देखने को मिलेगा। अच्छा, डेडलाइन के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है, अब डायरेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो नाजरीन, यहाँ मेन्यू के अंदर आप देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लें या फिर होम पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएँ तो यहाँ सारी डिटेल्स मेंशन है कि सीएम लैपटॉप स्कीम के फेज़ 2 में कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये सारी डिटेल्स आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पाए जाते हैं जिन्हें सामने लिखी हुई चीज़ की समझ नहीं आ रही होती। अच्छा खैर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करके फ्री लैपटॉप हासिल करने के लिए स्टूडेंट के पास पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, यानी सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका डोमिसाइल पंजाब प्रोविंस का है। अगर अभी डोमिसाइल नहीं बना तो इसे भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इतना तो पता ही होगा कि आपका घर पंजाब में है या किसी दूसरे प्रोविंस में।
अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई कि सिर्फ पंजाब के रिहायशी ही एलिजिबल हैं। फिर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट या आप ये कह लें कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ बताए हुए कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एज अ स्टूडेंट इनरोल्ड हैं और स्पेसिफाइड सेमेस्टर या एकेडमिक ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप इस लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने के लिए अहल हैं। इसमें सबसे पहले आप एजुकेशनल या डिग्री लेवल के बारे में सुन लीजिए कि इस लैपटॉप स्कीम में सिर्फ बैचलर लेवल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट यानी 12 साल तालीम मुकम्मल करने के बाद किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर 4 या 5 साल डिग्री के अंदर एडमिशन लिया हुआ है। फिर आप इसे अंडर ग्रेजुएट लेवल कह लें या फिर बैचलर्स या फिर बीएस लेवल की डिग्री कह लें, यह आपकी मर्जी है। इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ना तो मैट्रिक वाले और ना ही इंटरमीडिएट या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट इस स्कीम के फेज़ 2 यानी कि करंट फेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है सेमेस्टर या फिर एकेडमिक ईयर की कि हम हैं तो बैचलर्स या अंडर ग्रेजुएट डिग्री के स्टूडेंट, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि किस किस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने 2025 में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो अब आपका या तो फर्स्ट सेमेस्टर एंड हुआ होगा या अभी फर्स्ट सेमेस्टर एंड होने वाला होगा या फिर सेकंड सेमेस्टर शुरू हो चुका होगा। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने 2025 में एडमिशन लिया था और अभी फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो वो सब इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। और फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी डिग्री 5 साल की होती है, यानी सेमेस्टर की बजाय एनुअल सिस्टम होता है, तो उन स्टूडेंट्स का अभी फर्स्ट ईयर चल रहा होगा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मेरा थर्ड या इससे ऑनवर्ड कोई भी सेमेस्टर है या फिर मेरी 5 ईयर की डिग्री का दूसरा या इससे आगे कोई भी साल है एंड मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो हमने अभी जो बातें बताई हैं उनसे आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो नाजरीन, इस स्कीम के फेज़ 2 यानी कि करंट फेज़ में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ कुछ प्राइवेट और फेडरल यूनिवर्सिटीज़ को भी शामिल किया गया है। तो उनकी लिस्ट इस वेबसाइट पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इस लिस्ट में मौजूद है या फिर नहीं। अगर तो आप पंजाब की किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिस्ट में नहीं है, तो आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ईमेल एड्रेस आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ये नीचे कंप्लेंट में टिकट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि अब तक ये जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर ऐड कर ली गई हैं, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर फेडरल और प्राइवेट, तो इनके अलावा मज़ीद कोई यूनिवर्सिटी ऐड नहीं होगी। जिनके बारे में स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी लिस्ट में नहीं है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इन्हें ऐड करने का फ़ैसला कर ले, लेकिन इसके बहुत कम चांसेस हैं। यानी आप यही समझें कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, इधर इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में पहले पब्लिक यानी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, फिर प्राइवेट या फेडरल यूनिवर्सिटीज़ और उसके बाद पब्लिक यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट भी इस फेज़ में फ्री लैपटॉप हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स को भी इस फेज़ में ऐड कर लिया गया है, लेकिन कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम में एलिजिबल नहीं है। तो इससे उन स्टूडेंट्स को भी आंसर मिल गया होगा जो प्राइवेट कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं और कमेंट करके पूछते हैं कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। अच्छा, फिर यहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट भी मौजूद है। तो आप यहाँ देखें जिस कैटेगरी के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हैं, उसे इधर रेलिवेंट लिस्ट में देखें। अगर तो ऐड है तो आप अप्लाई करें, अगर ऐड नहीं है और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्कीम में शामिल होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो लिस्ट में नहीं है या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो फिर आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को ईमेल करके या कंप्लेन करके ज़रूर पूछें कि मेरा इंस्टीट्यूट ऐड क्यों नहीं किया गया, या फिर उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज अवेलेबल इंस्टीट्यूट्स में ऐड किया जाए। बाकी प्राइवेट और फेडरल यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें से ओनली सेलेक्टिव इंस्टीट्यूट्स को ऐड किया गया है और कॉलेजेस तो वैसे ही एलिजिबल नहीं है। अच्छा, ये ईमेल के थ्रू कंप्लेन करने वाली इंस्ट्रक्शन ऑफिशियली मौजूद है इसी वेबसाइट पर, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ लिस्ट में मौजूद इंस्टीट्यूट्स फाइनलाइज्ड हों, इनमें तो कोई मज़ीद ऐड नहीं हो सकता। लेकिन अगर अप्लाई करते वक्त कोई ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जो यहाँ तो मौजूद है, लेकिन एप्लीकेशन में जहाँ आपने अपना इदारा सेलेक्ट करना होता है, अगर वहाँ शो नहीं हो रहा, तो फिर आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ईमेल या कंप्लेन सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन खैर, इस पे काफ़ी टाइम लग गया आपको समझाने में, क्योंकि हमें प्राइवेट कॉलेजेस और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ या इसी तरह कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें बताएं हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, क्यों नहीं है, हम क्या करें या फिर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखें, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ और भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो आप परेशान ना हो, अगर कुछ गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ सीएम लैपटॉप स्कीम में नहीं है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम में शामिल
शामिल हों तो आप उनमें अप्लाई कर लीजिएगा। होपफुली पीएम लैपटॉप स्कीम का नेक्स्ट फेज भी जल्द ही अनाउंस कर दिया जाएगा। खैर, अब वापस चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ और बात करते हैं कि मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं। तो पहले तो ये सुन लीजिए कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के, तो इस स्कीम के इस फेज़ में, बल्कि पिछले फेज़ में भी ऐसा ही हुआ था कि सिलेक्शन के लिए आपका मेरिट इंटरमीडिएट या फिर इंटरमीडिएट और मैट्रिक के मार्क्स की बेस पर बनेगा। जीपीए या सीजीपीए का कोई रोल नहीं है इसमें, और वैसे भी अभी आपका न्यू एडमिशन है तो सीजीपीए तो आपका होगा ही नहीं। सो एलिजिबिलिटी टोटली आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स पर डिपेंड करती है। और यहाँ आप देखें कि अगर आप एलिजिबल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस या फिर प्राइवेट या फेडरल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो इंटरमीडिएट में मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। यानी इंटरमीडिएट के मार्क्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट 65% है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के स्टूडेंट के लिए ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा है जो नीचे बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के स्टूडेंट के लिए मिनिमम 80% मार्क्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरह डीवीएम यानी कि डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन डिग्री के स्टूडेंट के लिए मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट 75% है, और पब्लिक सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस के इंटरमीडिएट में मिनिमम 65% मार्क्स अगर हैं तो वो भी सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्हें पहले किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के ज़रिए से फ्री लैपटॉप मिल चुका है या फिर सेलेक्ट हो चुके हैं तो वो सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ अब मैं उन स्टूडेंट के क्वेश्चन को भी आंसर कर दूं जिन्होंने सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम के फेज़ 1 में अप्लाई किया था और उसमें उन्हें लैपटॉप अभी तक नहीं मिला। बल्कि मैं थोड़ा मज़ीद डिटेल में बता दूं कि फ़ेज़ 1 में टोटल तकरीबन 73,000 स्टूडेंट का डाटा वेरीफाइड हुआ था, जिनमें से तकरीबन 40,000 स्टूडेंट्स को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं और बाकी 33,000 स्टूडेंट्स को लैपटॉप अभी नहीं मिले। फेज़ 1 में 2 कैटेगरीज थीं, एक सेलेक्टेड की और ये वो हैं जिन्हें लैपटॉप पहले मिले हैं, और दूसरी कैटेगरी वेरीफाइड स्टूडेंट्स की थी जिन्हें अभी लैपटॉप मिलने थे, और इसी दौरान ये फेज़ 2 अनाउंस हो गया। तो मेरा ये जवाब उन वेरीफाइड स्टूडेंट के लिए है जिन्हें अभी लैपटॉप नहीं मिला, और वो जवाब ये है कि आपको फेज़ 2 में यानी कि करंट फेज़ में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप ऐसा कीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस या ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम फेज़ 1 में वेरीफाइड थे उन्हें इस फेज़ में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और इस फेज़ की एप्लीकेशंस क्लोज होने के बाद जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी तो पहले पिछले फेज़ वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिलेगा जो हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि हम वेरीफाइड या सिलेक्टेड थे, हमें लैपटॉप नहीं मिला, आप बताएं कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर हम करंट फेज़ में अप्लाई करें या ना करें। तो होपफुली उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। वापस आते हैं करंट फेज़ की डिटेल्स की तरफ। तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनके कॉलेजेस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएटेड होंगे। यानी आप स्टडी तो गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं लेकिन एडमिशन आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से गया होगा, तो आपने अप्लाई करते वक्त वहाँ एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी की बजाय अपने कॉलेज को सिलेक्ट करना है जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं। खैर, ये हम एप्लीकेशन प्रोसेस वाली वीडियो में भी आपको साथ साथ बता देंगे कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी। अभी इस वीडियो का लास्ट पार्ट बाकी है और वो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का पार्ट कि सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसके लिए हम ऑफिशियल वेबसाइट का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला पार्ट देख लेते हैं। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी आपको बता दी हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर भी आपको बता दिया है कि नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस का बता दिया है कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज एलिजिबल नहीं है, बट कुछ प्राइवेट और फेडरल यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी की कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो देखें, अप्लाई आपने ऑनलाइन ही करना है, हार्ड फॉर्म में अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी। बट अप्लाई करने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाले आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करेंगे, तो वहाँ हो सकता है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन करवानी हो। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी आपके इंस्टीट्यूट से पता चल जाएगा आपको डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन वगैरह के हवाले से। एप्लीकेशन डेडलाइन अभी 15 फरवरी है, अगर एक्सटेंड हुई तो आपको पता चल जाएगा। ये स्कॉलरशिप कह लें या फिर लैपटॉप स्कीम सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका डोमिसाइल पंजाब प्रोविंस का है। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एप्लीकेशन प्रोसेस के रिलेटेड हैं, तो उनके बारे में आपको अप्लाई करते वक्त साथ साथ हम बता देंगे। अभी डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वाला देख लेते हैं। और ये भी बता दूं कि इस लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ीस वगैरह नहीं रखी गई, ये सब कुछ फ्री है, सारा प्रोसेस फ्री है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप किसी से अप्लाई करवाते हैं तो वो अप्लाई करने के पैसे ले आपसे अपने सर्विसेज चार्जेस के तौर पे, और फिर आपने एफिडेविट बनवाना है या फिर डॉक्यूमेंट्स के थोड़े बहुत पैसे आपके लग सकते हैं।
अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में देखें, आपका कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना ज़रूरी है। उसकी फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर लगेगी। अच्छा, सीएनआईसी की रिक्वायरमेंट्स आपकी एज पर भी डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है तो कार्ड होना ज़रूरी है। वैसे अप्लाई तो डोमिसाइल पर भी हो जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है क्योंकि आपकी एज 18 साल से ऊपर है। तो बेहतर है कि आपका आईडी कार्ड अगर नहीं है तो एट लीस्ट आप उसके लिए अप्लाई कर लें, ताकि आप उसकी रिसीविंग स्लिप एज अ प्रूफ दे सकें, या फिर डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन और लैपटॉप रिसीविंग के टाइम पर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड मौजूद हो। 18 साल से कम एज वाले स्टूडेंट स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हैं, जो अंडर 18 भी बन जाता है। और अगर टाइम कम है तो फिर फिलहाल के लिए आप बे फॉर्म लगाकर अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट यानी कि सनद चाहिए, लेकिन अगर इंटरमीडिएट की सनद अभी तक नहीं मिली तो आप रिजल्ट कार्ड लगा सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए, बट इफ एप्लीकेबल मींस के सबके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ये ए लेवल या ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होता है। और डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट भी आपको बता दी है कि सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए है, और इसकी वेरिफिकेशन इसी से होगी कि आपका डोमिसाइल पंजाब का है या नहीं। अगर तो डोमिसाइल बना हुआ है तो डोमिसाइल लगाएं, क्योंकि इसके प्रूफ के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर डोमिसाइल नहीं बना तो पहले डोमिसाइल के लिए अप्लाई करें। अगर डेडलाइन से पहले मिल जाए तो ठीक है, वरना आप अप्लाई करने के बाद रिसीविंग स्लिप या रसीद को एज अ प्रूफ डोमिसाइल की जगह पर अपलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिस्ट में मौजूद डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको एक पिक्चर चाहिए अपनी, जो प्रोफेशनल हो। यानी कोशिश करें कि प्रॉपर वाइट या ब्लू बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज पिक्चर हो। और अगर हमसे अप्लाई करवाएंगे तो किसी और पिक्चर को भी हम बैकग्राउंड वगैरह सेट करके लगा लेंगे। अच्छा, फिर एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एफिडेविट या आप कह ले स्टैम्प पेपर होता है, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपको एक सैंपल मिलेगा, तो कुछ इस तरह का होगा। आपने इसे ई स्टैम्प यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर पर प्रिंट करवा कर फिल करना है, और फिर इसे एज एन एफिडेविट ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अपलोड करना है। स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो इसी सैंपल को फिल करके लगा देते हैं और स्टैम्प पेपर पर प्रिंट नहीं करवाते। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप पोर्टल से ये वाला सैंपल डाउनलोड करें, देन खुद इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर लें, लाइक यहाँ एप्लीकेंट नेम और फादर नेम या सीएनआईसी वगैरह जहाँ जहाँ मेंशन है उधर अपनी डिटेल्स पुट कर लें, या किसी से करवा लें। चाहे ये सैंपल ऐसे ही आप ले जाएं स्टैम्प फरोश के पास और उसे बोलें कि मुझे इस सैंपल के अकॉर्डिंग स्टैम्प पेपर बना दो, तो वो या तो आपकी डिटेल्स इसमें फिल कर देगा, या फिर जहाँ जहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आनी है वहाँ वो खाली जगह छोड़ देगा और इस सैंपल को इस तरह के स्टैम्प पेपर पर प्रिंट कर देगा, जिसका ऊपर वाला पार्ट कुछ इस तरह का होगा और नीचे सैंपल। फिर अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, ऊपर भी और एंड पर भी एप्लीकेंट नेम के सामने आपका नेम और आपके सिग्नेचर आएंगे। विटनेस बाय में कुछ स्टैम्प फरोश तो अपनी स्टैम्प और अटेस्टेशन वगैरह भी कर देते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि अपने किसी प्रोफेसर को विटनेस बना लें, यहाँ उसकी डिटेल्स ऐड करके सिग्नेचर करवा लें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिसर ही हो, बट आपका कोई ब्लड रिलेटिव ना हो, यानी आप अपने फैमिली मेम्बर के अलावा किसी भी मेल को विटनेस बना सकते हैं, चाहे कोई कज़न हो, कोई फ्रेंड हो जानने वाला हो, या फिर कोई टीचर हो। बस अपनी फैमिली के मेंबर और किसी फीमेल को विटनेस नहीं बना सकते। अच्छा, अभी ये तकरीबन सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम आपको बता चुके हैं। जो बाकी रहती हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एफिडेविट या स्टैम्प पेपर के हवाले से एक और चीज़ ये कि कोशिश करें, या तो अपनी यूनिवर्सिटी से अगर एफिडेविट मिलता है तो वहाँ से बनवा लें, या कचहरी से जाकर स्टैम्प फरोश से बनवा सकते हैं। ऑनलाइन बनवाएंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है फिजिकल वेरिफिकेशन में आपसे ओरिजिनल एफिडेविट मांगा जाए, और फिर ऑनलाइन एफिडेविट बनाने वाले अक्सर फेक भी बना देते हैं। वैसे फेक तो फिजिकल वाले भी बना सकते हैं, वो एक ही एफिडेविट को एडिट करके डिटेल्स चेंज करके बना देते हैं। लेकिन एक ऑथेंटिक और रियल ई स्टैम्प का अपना एक क्यूआर कोड और अपना एक आईडी होती है, जिससे वो वेरीफाई किया जा सकता है। खैर, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस कोशिश करें कि आप इसे यूनिवर्सिटी से भी बनवा सकते हैं या फिर कचहरी से भी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे बाकी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जैसे आपकी हेल्प हो रही है ऐसे ही आपकी वजह से किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो सके। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग अप्लाई करें जो एलिजिबल हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मजीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।